हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 15 मार्च 2024 और 15 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ती हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखती हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन के अनुसार भारत अब कितने प्रतिशत आत्मनिर्भरता के साथ 2014 से 2024 दशक के अंत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है। According to the India Cellular and Electronics Association, India now stands as the world's second largest producer of mobile phones at the end of the decades 2014 to 2024 with percent self-sufficiency। फर्स्ट ऑप्शन है 95%, सेकेंड ऑप्शन है 96%, थर्ड ऑप्शन है 97% या फोर्थ ऑप्शन है 98%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 97%। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। भारत अब 2014 से 2024 दशक के अंत में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बन गया है। इंडिया सेल्युलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा कि यह क्षेत्र 2014 में 78% आयात निर्भर से 97% आत्मनिर्भरता में परिवर्तित हो गया है। भारत में बिकने वाले कुल मोबाइल फोन का केवल 3% ही अब आयात किया जाता है। अभूतपूर्व वृद्धि के एक दशक में भारत का मोबाइल फोन उत्पादन 20 लाख करोड़ रुपए के करीब है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, माजुली मास्क को हाल ही में GI टैग मिला है, यह किस राज्य का है। माजुली मास्क रिसेंटली बैग्ड द GI टैग, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। फर्स्ट ऑप्शन है त्रिपुरा, सेकेंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है असम या फोर्थ ऑप्शन है मणिपुर। बताइएगा फ्रेंड्स, माजुली मास्क को हाल ही में GI टैग मिला है, यह किस राज्य का है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, असम का है। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। असम के एक द्वीप जिले माजुली के मुखौटे बनाने और पांडुलिपि पेंटिंग को भौगोलिक संकेत GI टैग प्राप्त हुआ है। माजुली के मुख्य शिल्प की उत्पत्ति श्रीमंत शंकरदेव से मानी जाती है, जिन्होंने भक्ति के लिए कला को माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया। मुखौटा बनाना या माजुली का मुख्य शिल्प द्वीप में एक सदियों पुरानी कला है जो 16वीं शताब्दी की है। यह दुनिया के सबसे बड़े बसे हुए नदी द्वीप माजुली में अभी भी प्रचलित सबसे प्रसिद्ध पारंपरिक शिल्पों में से एक है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज कहां स्थापित करने की घोषणा की है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज अनाउंस्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज इन विच प्लेस। फर्स्ट ऑप्शन है श्रीनगर, सेकेंड ऑप्शन है करनाल, थर्ड ऑप्शन है कठुआ या फोर्थ ऑप्शन है किश्तवाड़। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, कठुआ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले के जसरोटा क्षेत्र में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना की घोषणा की। 80 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्त पोषित यह परियोजना क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति को दर्शाती है। प्रस्तावित संरचना में एक अस्पताल परिसर, एक कॉलेज, एक प्रशासनिक ब्लॉक और पुरुष और महिला छात्रों के लिए एक छात्रावास शामिल होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, पोर्ट विक्टोरिया सेशेल में आयोजित अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 CE24 में किस INS ने भाग लिया? Which INS participated in exercise Cutlass Express 24 held at Port Victoria, Seychelles? फर्स्ट ऑप्शन है INS TIR, सेकेंड ऑप्शन है INS सहाद्री, थर्ड ऑप्शन है INS सुवर्ण या फोर्थ ऑप्शन है INS तलवार। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, पोर्ट विक्टोरिया सेशेल में आयोजित अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 में किस INS ने भाग लिया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, INS TIR ने भाग लिया है। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन के प्रमुख जहाज INS 3 ने पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में आयोजित अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस 24 में भाग लिया। इस अभ्यास का उद्घाटन सेशेल्स के राष्ट्रपति वेविल रामकलावन ने किया। इस अवसर पर भारत, अमेरिका और अफ्रीकी देशों के गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। अभ्यास कटलेस एक्सप्रेस के हिस्से के रूप में भारतीय नौसेना 16 मित्रवत विदेशी देशों के प्रतिभागियों के साथ सक्रिय रूप से शामिल हुई। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, जल शक्ति मंत्रालय ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2024 शुरू किया है। इस अभियान का विषय क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति हैज लॉन्च्ड दी जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2024। व्हाट इज द थीम ऑफ दिस कैंपेन? फर्स्ट ऑप्शन है नारी शक्ति से जल शक्ति, सेकेंड ऑप्शन है नारी शक्ति से जलधारा, थर्ड ऑप्शन है जल शक्ति कैच द रेन या फोर्थ ऑप्शन है जल है तो कल है। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नारी शक्ति से जल शक्ति। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2024 शुरू किया है। यह अभियान का 5वां संस्करण है। कैच द रेन अभियान का शुभारंभ नई दिल्ली के NDMC कन्वेंशन सेंटर में होने वाला था। जल शक्ति अभियान कैच द रेन अभियान 2024 का विषय नारी शक्ति से जल शक्ति है। यह विषय जल संरक्षण के साथ साथ जल प्रबंधन में महिलाओं की भूमिकाओं के इर्द गिर्द घूमता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने लखपति दीदी योजना के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
Which company has signed an MOU with the Ministry of Rural Development to train members of Deen Dayal Antyodaya Yojana, National Rural Livelihoods Missions, Women's Self-Help Groups under the Lakpati Didi Yojana? फर्स्ट ऑप्शन है मेक माई ट्रिप, सेकेंड ऑप्शन है इजी ट्रिप प्लानर, थर्ड ऑप्शन है इंडिगो या फोर्थ ऑप्शन है IRCTC। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, इजी ट्रिप प्लानर। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड के easyMyTrip.com ने लखपति दीदी के तहत दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं के नेतृत्व वाले कौशल विकास, उद्यमशीलता कौशल को बढ़ावा देना और ग्रामीण महिलाओं के बीच वित्तीय स्वतंत्रता पर ध्यान केंद्रित करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मॉरिशस दिवस हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? मॉरिशस डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? फर्स्ट ऑप्शन है 11 मार्च को, सेकेंड ऑप्शन है 12 मार्च को, थर्ड ऑप्शन है 13 मार्च को या फोर्थ ऑप्शन है 14 मार्च को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों मॉरिशस दिवस कब मनाते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12 मार्च को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हर साल 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया जाता है। यह राष्ट्रीय अवकाश 1968 में ब्रिटेन से देश की आज़ादी और 1992 में इसके गणतंत्र में परिवर्तन का जश्न मनाने का समय है। मॉरिशस दिवस का इतिहास 1959 से मिलता है, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैरोल्ड मैकमिलन ने अपना प्रसिद्ध परिवर्तन की हवा भाषण दिया था, जिसमें मॉरिशस सहित अपने कई विदेशी उपनिवेशों को स्वतंत्रता देने के ब्रिटिश सरकार के इरादे को रेखांकित किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय पैरालंपिक समिति PCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the new president of the Paralympic Committee of India PCI? फर्स्ट ऑप्शन है R चंद्रशेखर, सेकेंड ऑप्शन है जयवंत हमनवर, थर्ड ऑप्शन है ललित ठाकुर या फोर्थ ऑप्शन है देवेंद्र झाझरिया। बताइएगा दोस्तों भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, देवेंद्र झाझरिया जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। 2 बार के पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता देवेंद्र झाझरिया को भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वह एक अन्य प्रसिद्ध पैरा एथलीट दीपा मलिक का स्थान लेंगे। भाला फेंक खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया ने 2004 एथेंस और 2016 रियो पैरालंपिक में F46 विकलांगता श्रेणी में स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली? हु वॉज स्वर्न इन एज द विजिलेंस कमिश्नर एट द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन? फर्स्ट ऑप्शन है AS राजीव ने, सेकेंड ऑप्शन है अरिदम बागची ने, थर्ड ऑप्शन है इंद्रमणि पांडे ने या फोर्थ ऑप्शन है NS राव ने।
जल्दी से बताइएगा दोस्तों, केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में किसने शपथ ली है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर एएस राजीव ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य कार्यकारी एएस राजीव ने केंद्रीय सतर्कता आयोग में सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ली। एएस राजीव एक कैरियर बैंकर हैं जिनके पास 4 बैंकों अर्थात सिंडिकेट बैंक, इंडियन बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 38 वर्षों से अधिक का अनुभव है। इंडियन बैंक में कार्यकारी निदेशक के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान इंडियन बैंक सबसे कम गैर निष्पादित परिसंपत्तियों और उच्चतम पूंजी पर्याप्तता अनुपात के साथ भारत में सबसे मजबूत और सबसे लाभदायक बैंकों में से एक के रूप में उभरा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? मनोहर लाल खट्टर हैज रिजाइंड फ्रॉम his position as the Chief Minister of Haryana. How many legislative assembly seats in Haryana? फर्स्ट ऑप्शन है 75, सेकेंड ऑप्शन है 90, थर्ड ऑप्शन है 95 या फोर्थ ऑप्शन है 45। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 90। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और जननायक जनता पार्टी जेजेपी द्वारा गठित गठबंधन सरकार के भीतर उभरती दरार के बाद मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। इस बीच नायब सिंह सोनी को हरियाणा का नया मुख्यमंत्री नामित किया गया है। 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में बीजेपी के 41, कांग्रेस के 30 और जेजेपी के 10 विधायक हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नजरिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर क्लास अच्छी लगी और सारे फैक्टों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।